हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। अब इस अपडेट के अलग अलग मायने हैं और अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ से सोची जा सकती है। देखना है क्या होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने जो मुझे लगता है कि जो किया है उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या कुछ अब यहाँ पे अब होने वाला है आप सभी के साथ में। फिलहाल आप सभी के लिए हम लोगों ने एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जुड़ जाएं उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां पर रेगुलर बेसिस पे हम आप लोग आपको फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं ताकि आप लोग आपस में भी बात कर पाएं। वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल उत्तराखंड के ही हैं, तो आप जरूर इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में 6 यूनिट है और 6 यूनिट के लिए 7 एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड फैकल्टी टीम अकेले आरपीएससी अड्डा के पास है। जब ऐसी टीम होती है तो रिजल्ट भी मिलते हैं। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड रैंक के साथ। अभी रिसेंट वैकेंसी में कई रिजल्ट दिए थे और इसके अलावा भी हमने रिजल्ट दिए हैं। तो कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो कोर्स ले सकते हैं, चाहे तो आपको लगता है कि कोर्स नहीं चाहिए सर, तो आप चाहे तो टेस्ट सीरीज भी लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके। तैयारी आप जानते हैं आपको करनी ही है, हर हाल में करनी है, और आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन भी इसका जरूर आएगा। तो पहले देखते हैं कि क्या परिवर्तन जो है वो यहाँ पे हुआ है, उसके बाद उस परिवर्तन पे हम यहाँ पे चलते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए 25 जून जो कि आज ही की डेट है और संशोधित परीक्षा कार्यक्रम आ गया है। अब बड़े ध्यान से इस संशोधित कार्यक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम संख्या 2389 परीक्षा कार्यक्रम 26-27 दिनांक 8 मई में निम्नांकानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा है कि 8 मई को जो हमने एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में हम रिवाइज कर रहे हैं। तो कैलेंडर रिवाइज हो चुका है। अब कैलेंडर रिवाइज हो चुका है तो जो कैलेंडर में जो डेट थी, जो कुछ और एग्जाम की डिटेल थी, उसके बारे में लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक, जैसा हम जानते ही हैं कि इसका विज्ञापन आया था और इसकी जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही 23 अगस्त बता दी थी। पहले कोई डेट नहीं बताई थी। तो मतलब एक नया एग्जाम उस कैलेंडर में और ऐड हो गया है। सेकंड बात करते हैं पशुधन प्रसार की। पहले 12 जुलाई को एग्जाम होने वाला था। 12 जुलाई से 12 अगस्त, 12 अगस्त से 12 सितंबर, लगभग लगभग 2 महीने का समय यहां पे आगे बढ़ा दिया गया है। यहां की बात करते हैं विशेष तकनीकी क्वालिफिकेशन की जो पोस्ट है। यह एग्जाम होने वाला था 28 जून 2026 को। 28 जून से 28 जुलाई, 28 जुलाई से 28 अगस्त, 28 अगस्त से यहाँ पे सितंबर, यहां भी लगभग 2 से सवा 2 महीने के आसपास जो है वो दिए गए हैं। अब मुझे एक बात यहां ये समझ में नहीं आ रही है कि इसकी एक डेट थी, इस डेट को आपने नया बता दिया। यहां भी एक डेट दी गई थी जून की, उसको भी आपने आगे बढ़ा दिया, है ना। और जून अभी ऑलरेडी चल रहा है ना। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 25 जून है और 25 जून में ये बोल रहे हैं 28 जून को जो एग्जाम होने वाला था वो अब 2 महीने बाद होगा। लगभग 12 जुलाई को जो एग्जाम था, जो लगभग 20 दिन बाद है, वो इन्होंने कहा है कि 6 सितंबर के बाद होगा। ये बात समझ में आ गई। अब 23 अगस्त को जो एग्जाम था, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये उसकी एग्जाम डेट क्यों नहीं बता पाए। ये एक सबसे बड़ा सस्पेंस है जो मेरे माइंड में जो है वो चल रहा है। अब ये कहते हैं कि एक अलग नोटिफिकेशन, एक अलग विज्ञप्ति के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। मतलब यार, ये सिस्टम समझ में नहीं आया। मतलब स्टूडेंट को इतना ज्यादा क्यों गुमराह जो है वो किया जा रहा है। आप खुद पहले कैलेंडर जारी करते हैं, आप खुद पहले सूचना देते हैं कि ये वैकेंसी 305 पोस्ट पर आ रही है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी और जब पता था उनके पास में कि 2 सवा 2 ढाई महीने ही उनके पास में है, तो उन्होंने उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ करके, मे बी शायद कुछ स्टूडेंट ने जॉब छोड़कर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा और करना भी बनता था। लेकिन अचानक से आप कहते हैं कि ये जो एग्जाम है ये 23 को नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, 23 को नहीं करना था तो आप कम से कम ये एक नई एग्जाम डेट तो बताते। क्यों नहीं बताई? उसका लॉजिक भी है, उसका रीजन भी है।
ये एग्जाम डेट इसलिए नहीं बता पाए होंगे क्योंकि ये जो फाइल है ये कार्मिक विभाग के पास में अटकी पड़ी है। अब कार्मिक विभाग के पास कितने दिनों तक अटकी रहेगी ये पता नहीं है, और कार्मिक विभाग से अभी तक जो है वो कोई जो डिटेल है वो इनको मिली नहीं होगी। और इन एग्जाम्स का प्रेशर कहीं ना कहीं होगा कि इन एग्जाम्स में अपडेट जो है वो इनको देना ही था कि एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, रिवाइज कैलेंडर जारी करना ही था। तो यहां से रिवाइज कैलेंडर जारी करने का प्रेशर इनके ऊपर था, और वहां से कार्मिक विभाग से आंसर नहीं आ रहा था, तो इनके पास में फिर और कोई रास्ता नहीं बचा। तो इन्होंने यहाँ पे यस लिख दिया है कि 23 अगस्त को एग्जाम था, और वो एग्जाम जो है वो फिलहाल तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में अलग से विज्ञप्ति जारी करेंगे। स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन है, अगर हम लोग पॉलिटिकली देखें तो एग्जाम तो होगा। आप सभी को नेगेटिव नहीं करेंगे, चाहे आप 30,000 40,000 भी हो, लेकिन उत्तराखंड में 40,000 भी लोग अपने आप में बहुत होते हैं, तो आपको नेगेटिव तो करेंगे नहीं, एग्जाम तो ये करवाएंगे। लेकिन एग्जाम करवाएंगे तो अब कब करवाएंगे, क्या यहां से लग रहा है? तो देखिए, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है अभी। तो सबसे पहले कार्मिक विभाग की तरफ से जो है वो जवाब आएगा, जवाब के बाद में जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जो है वो इसके क्या होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरे जाने के बाद में फिर से आपको फॉर्म भरने के डेट के बाद में जो है वो आपको एक समय जो है वो दिया जाएगा। पहले कितना समय जो है वो दिया गया था, अगर हम ये एस्टिमेट करते हैं, पहले कितना समय आप लोगों को दिया था, अगर हम थोड़ा सा ये एस्टिमेट करें, तो आप जानते हैं कि पहले आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला, जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला था, आपका 10 जून को जो है वो क्या आने वाला था, नोटिफिकेशन आने वाला था। और आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला था, तो आपका जो एग्जाम है वो इन्होंने कहा था कि 23 अगस्त को आपका एग्जाम जो है वो होने वाला था। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपके जून है, जून के लगभग 20 दिन मान लो, जुलाई के लगभग 31 दिन मान लो, और 23 दिन जो है वो यहाँ पे मान लो। तो अगर आप यहाँ पे डेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो 74 डेज का समय आपको दिया गया था, और लगभग इतना ही समय अभी ये जो नया कैलेंडर आया है ना उसमें भी इन्होंने दे रखा है। इसका मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद है, वो भी ध्यान रखना, नोटिफिकेशन आने के बाद 75 डेज ये जो लोग दे रहे हैं, 75 डेज का मतलब होता है 2.5 महीना। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि सर ये नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है, तो नोटिफिकेशन जो है वो नया नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है, और सर एग्जाम जो है वो कब तक होगा। तो मान के चलिए अब यहाँ पे डिले हो गया है, हम गिरी से गिरी परिस्थिति में ये मानते हैं कि 1 जुलाई को हमारा नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। 1 जुलाई के बाद अगर आप 2.5 महीने भी कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 2.5 महीने कब हो जाते हैं, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, अगस्त के बाद में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 सितंबर आ चुका है। ये कोई एग्जाम डेट नहीं है, पर मेरे हिसाब से अब ये जो एग्जाम है ना वो आपका 15 सितंबर से पहले तो नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम होना चाहिए, ये इन सब चीजों की वजह से एग्जाम डिले नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एग्जाम तो आपका किसी भी हाल में डिले जो है वो नहीं होगा, है ना, एग्जाम तो डिले नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ये कहा जा सकता है कि आपके पास में अभी एक अच्छा समय जो है वो मिला है, जुलाई अगस्त सितंबर, 2.5 महीने तो किसी भी हाल में आज की तारीख से आपके पास पड़े हुए हैं। स्टूडेंट 2.5 महीने अपने आप में एक बहुत बड़े जो है वो डेटा होते हैं, एक बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। इतनी बड़ी पोस्ट आई है, बार बार कहता हूँ 2023 के बाद ये पोस्ट आई है, और अगले 3-4 सालों तक अब कोई पोस्ट नहीं है। तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास में, तैयारी में लगे रहिए। आरपीएससी अड्डा की तरफ से लगातार जो है वो यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, अकाउंट्स की सीरीज भी मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो जहां अभी तक बिजनेस की क्लासेस चल रही थी, अब जो है वो आपको क्या मिलने वाली है, अब आपको अकाउंटेंसी की भी वन शॉट सीरीज मिलेगी, वो मिलेगी मंडे से। तो हम लोग हमारी तरफ से जो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है हम आपके लिए वो कर रहे हैं। या आपको सोचना है आप लोग कितने एक्टिव हैं, या आपको सोचना है कि आप लोग कितने तैयार हैं, या आपको सोचना है कि आपने आपकी जिंदगी का जो है वो क्या टारगेट इस वैकेंसी को लेके बना रखा है। बार बार कहता हूं, तैयारी जम के करो, जम बहुत इतनी जम के करो कि इस बार हर हाल में आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाए। कहां से पढ़ना है, कैसे
पढ़ना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन तैयारी करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फ़ोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आपकी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचाएगी। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे का कंटेंट हम लोग आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।